भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देवबंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईआईएमटी कॉलेज छात्र हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आईआईएमटी कॉलेज के बाहर छात्र को गोली मारी थी। बदमाश के कब्जे से कार समेत हथियार भी बरामद किया गया है। शनिवार को नागल में छात्र की हत्या की गई थी। फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। जो छात्र वहाँ एग्जाम दे रहे थे वो बाहर के कॉलेज के थे और इस एग्ज़ाम के खत्म होने के बाद 12:30 बजे जब एग्ज़ाम खत्म हुआ तो इसमें दो युवक जब बाहर सड़क से बाहर निकल रहे थे उस वक्त एक कार सवार कुछ लड़के आए और उनके द्वारा एक जो युवक एग्ज़ाम देके बाहर आ रहा था उससे लाठी डंडों से मारपीट की गई और जब अन्य लोगों के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसमें एक युवक के द्वारा भागते हुए फायरिंग की गई जिसमें कि एक जो छात्र था उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो सीसीटीवी और अन्य साक्ष्य और पूछताछ की गई उसमें उदित राड नाम के युवक का नाम आया जिसके द्वारा गोली चलाई गई और पुलिस के द्वारा थाना पुलिस के द्वारा। देवबंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से दो बदमाश घायल तो वहीं 2 लाख रुपए, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। एक खोखा कारतूस, एक मस्कट, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अगली बड़ी खबर देवबंद से सामने आ रही है। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। बड़गांव में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। आपको बताते चले देवबंद से ये बड़ी जानकारी। मुठभेड़, एक बदमाश को इस दौरान मुठभेड़ में गोली भी लगी है। आरोपी लूटपाट की घटना में शामिल था। तो देवबंद से बड़ी खबर आपको बता रखे। बदमाश के पास से 16,000 नकदी बरामद किया गया। अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद किया गया। देवबंद से बड़ी खबर। आरोपी लूटपाट की घटना में शामिल था। बड़गांव में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पास से 16,000 नकदी बरामद किया गया। अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और बाइक भी मौके से बरामद किया गया। आपको साइड में हो जो उनको बताना हो तो बाकी वर्दी वाले रहने दो। आप लोग सब पीछे हो गए कितने इधर आ रहे हो तो पीछे हो जाओ, सब पीछे निकल जा। हाँ अभी सारा बंदों पे Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. प्रोटोकॉल मिनिस्टर क्या होता है? कोई है कुछ जानता है आप लोग? कहीं सलामी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, नथिंग। क्या मतलब बताओ? के प्रोजेक्ट है, एक 4 लेन हाईवे है और दूसरा और बाकी 2 रेलवे की लाइंस हैं। मैं सब पे डिटेल्स में आऊंगा एक एक करके। सबसे पहले साथियों, खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है।
आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। सीएसीपी अपना एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन देखते हैं, ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस देखते हैं, भारत में कॉस्ट कितनी आती है उस सब को देखते हैं। इन सब को देख के रिकमेंडेशन करते हैं। ये इंडिविजुअल क्रॉप्स की एमएसपी है, 3 भाग में है। पहला भाग है सीरियल्स यानी फूड ग्रेन्स, उसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी और मेज, इन सब की एमएसपी आपके सामने है। आप सब जगह देखेंगे जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और उसके बेसिस पे एमएसपी, कॉस्ट के ऊपर एमएसपी कितना है वो लास्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50%, कुछ केसेस में 63%, कहीं पे 59% ओवर एंड अबव दी कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसा कि ऐसा फिनोमिनन पल्सेस और फाइबर क्रॉप्स में भी है, जहां पर क्रॉप्स लिए गए हैं तूर, मूंग, उड़द और कॉटन। इनमें भी कॉस्ट प्लस 50%, कम से कम 59% है, कहीं पे 53% है, मिनिमम 50% तो कॉस्ट से अधिक है ही है। तीसरा ग्रुप है क्रॉप्स का, ये है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन येलो, सेसमी सीड और नाइजर सीड, इन सब में भी कॉस्ट प्लस 50% का पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण साथियों, क्योंकि किसानों को उनकी उपज का एक उचित मूल्य मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और 10 वर्षों में इस प्रतिबद्धता को बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है। अगर हम तब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों का खात्मा होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर टाटा फिश हो गया। बहनों के सम्मान के बजाय बहनों का अपमान किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बहनों को धोखा दिया। क्या कौन सी ऐसी बात थी 24 घंटे के अंदर बैकफुट पे आ गए, जबकि एक भी आतंकवादी वहां घुस के मारा नहीं गया। अगर सब युद्ध बंद नहीं करना ही था तो सारे आतंकवादियों का सुपड़ा साफ करने के बाद युद्ध बंद किया जाता। हम सभी स्वागत करते। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देवबंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईआईएमटी कॉलेज छात्र हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आईआईएमटी कॉलेज के बाहर छात्र को गोली मारी थी। बदमाश के कब्जे से कार समेत हथियार भी बरामद किया गया है। शनिवार को नागल में छात्र की हत्या की गई थी। फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। जो छात्र वहाँ एग्जाम दे रहे थे वो बाहर के कॉलेज के थे, और इस एग्ज़ाम के खत्म होने के बाद 12:30 बजे जब एग्ज़ाम खत्म हुआ तो इसमें 2 युवक जब बाहर सड़क से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त एक कार सवार कुछ लड़के आए और उनके द्वारा एक जो युवक एग्ज़ाम देके बाहर आ रहा था उससे लाठी डंडों से मारपीट की गई। और जब अन्य लोगों के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसमें एक युवक के द्वारा भागते हुए फायरिंग की गई, जिसमें कि एक जो छात्र था उसकी दुखद मृत्यु हो गई।
इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो सीसीटीवी और अन्य साक्ष्य और पूछताछ की गई उसमें उदित राड नाम के युवक का नाम आया जिसके द्वारा गोली चलाई गई और पुलिस के द्वारा थाना पुलिस के द्वारा देवबंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश घायल, तो वहीं 2 लाख रुपए, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। 1 खोखा कारतूस, 1 मस्कट, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अगली बड़ी खबर देवबंद से सामने आ रही है। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। बड़गांव में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। आपको बताते चले देवबंद से ये बड़ी जानकारी। मुठभेड़, एक बदमाश को इस दौरान मुठभेड़ में गोली भी लगी है। आरोपी लूटपाट की घटना में शामिल था। तो देवबंद से बड़ी खबर आपको बता रखे, बदमाश के पास से 16,000 नकदी बरामद किया गया। अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद किया गया। देवबंद से बड़ी खबर, आरोपी लूटपाट की घटना में शामिल था। बड़गांव में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पास से 16,000 नकदी बरामद किया गया। अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और बाइक भी मौके से बरामद किया गया। ये आपको साइड में वो जो उनको बताना होगा कुछ बाकी वर्दी वाले रहने दो। आप लोग सब पीछे हो गए ना, कितने इधर आ रहे हैं वर्दी, तो पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे निकल जा। हाँ अब ये सारा बंदों पे Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. प्रोटोकॉल मिनिस्टर क्या होता है? कोई है, कुछ जानता है आप लोग? कहीं सलामी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, नथिंग। क्या मतलब बताओ? के प्रोजेक्ट है, एक 4 लेन हाईवे है और दूसरा और बाकी 2 रेलवे की लाइंस हैं। मैं सब पे डिटेल्स में आऊंगा एक एक करके। सबसे पहले साथियों, खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। सीएसीपी अपना एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन देखते हैं, ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस देखते हैं, भारत में कॉस्ट कितनी आती है उस सब को देखते हैं। इन सब को देख के रिकमेंडेशन करते हैं। ये इंडिविजुअल क्रॉप्स की एमएसपी है, 3 भाग में है। पहला भाग है सीरियल्स यानी फूड ग्रेन्स, उसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी और मेज, इन सब की एमएसपी आपके सामने है।
आप सब जगह देखेंगे जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और उसके बेसिस पे एमएसपी, कॉस्ट के ऊपर एमएसपी कितना है वो लास्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50%, कुछ केसेस में 63%, कहीं पे 59% ओवर एंड अबव दी कॉस्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसा कि ऐसा फिनोमिनन पल्सेस और फाइबर क्रॉप्स में भी है, जहां पर क्रॉप्स लिए गए हैं तूर, मूंग, उड़द और कॉटन। इनमें भी कॉस्ट प्लस 50%, कम से कम 59% है, कहीं पे 53% है, मिनिमम 50% तो कॉस्ट से अधिक है ही है। तीसरा ग्रुप है क्रॉप्स का, ये है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन येलो, सेसमी सीड और नाइजर सीड। इन सब में भी कॉस्ट प्लस 50% का पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण साथियों, क्योंकि किसानों को उनकी उपज का एक उचित मूल्य मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और 10 वर्षों में इस प्रतिबद्धता को बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों का खात्मा होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर टाइटा फिश हो गया। बहनों के सम्मान के बजाय बहनों का अपमान किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बहनों को धोखा दिया। क्या कौन सी बात थी? 24 घंटे के अंदर बैकफुट पे आ गए, जबकि एक भी आतंकवादी वहां घुस के मारा नहीं गया। अगर सब युद्ध बंद ही करना ही था तो सारे आतंकवादियों का सुपड़ा साफ करने के बाद युद्ध बंद किया जाता। हम सभी स्वागत करते। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देवबंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईआईएमटी कॉलेज छात्र हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आईआईएमटी कॉलेज के बाहर छात्र को गोली मारी थी। बदमाश के कब्जे से कार समेत हथियार भी बरामद किया गया है। शनिवार को नागल में छात्र की हत्या की गई थी। फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। जो छात्र वहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे वो बाहर के कॉलेज के थे, और इस एग्ज़ाम के खत्म होने के बाद 12:30 बजे जब एग्ज़ाम खत्म हुआ तो इसमें 2 युवक जब बाहर सड़क से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त एक कार सवार कुछ लड़के आए और उनके द्वारा एक जो युवक एग्ज़ाम देके बाहर आ रहा था उससे लाठी डंडों से मारपीट की गई। और जब अन्य लोगों के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसमें एक युवक के द्वारा भागते हुए फायरिंग की गई, जिसमें कि एक जो छात्र था उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो सीसीटीवी और अन्य साक्ष्य और पूछताछ की गई, उसमें उदित राड नाम के युवक का नाम आया जिसके द्वारा गोली चलाई गई, और पुलिस के द्वारा, थाना पुलिस के द्वारा। देवबंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश घायल, तो वहीं 2 लाख रुपए, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। एक खोखा कारतूस, एक मस्कट, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अगली बड़ी खबर देवबंद से सामने आ रही है। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। बड़गांव में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। आपको बताते चले देवबंद से ये बड़ी जानकारी। मुठभेड़, एक बदमाश को इस दौरान मुठभेड़ में गोली भी लगी है। आरोपी लूटपाट की घटना में शामिल था। तो देवबंद से बड़ी खबर आपको बता रखे। बदमाश के पास से 16,000 नकदी बरामद किया गया। अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद किया गया।
देवबंद से बड़ी खबर, आरोपी लूटपाट की घटना में शामिल था। बड़गांव में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पास से 16,000 नकदी बरामद किया गया। अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और बाइक भी मौके से बरामद किया गया। ये आपको साइड पे वो जो उनको बताना हो तो कुछ बाकी वर्दी वाले रहने दो। आप लोग सब पीछे हो गए ना, कितना इधर आ रहा है वर्दी तो पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे निकल जा। हाँ अब ये सारा बंदों पे Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. प्रोटोकॉल मिनिस्टर क्या होता है? कोई है, कुछ जानता है आप लोग? कहीं सलामी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, नथिंग। क्या मतलब बताओ? के प्रोजेक्ट है, एक 4 लेन हाईवे है और दूसरा और बाकी 2 रेलवे की लाइंस हैं। मैं सब पे डिटेल्स में आऊंगा एक एक करके। सबसे पहले साथियों, खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। सीएसीपी अपना एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन देखते हैं, ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस देखते हैं, भारत में कॉस्ट कितनी आती है उस सब को देखते हैं। इन सब को देख के रिकमेंडेशन करते हैं। ये इंडिविजुअल क्रॉप्स की एमएसपी है, 3 भाग में है। पहला भाग है सीरियल्स यानी फूड ग्रेन्स, उसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी और मेज, इन सब की एमएसपी आपके सामने है। आप सब जगह देखेंगे जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और उसके बेसिस पे एमएसपी, कॉस्ट के ऊपर एमएसपी कितना है वो लास्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50%, कुछ केसेस में 63%, कहीं पे 59% ओवर एंड अबव दी कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसा कि ऐसा फिनोमिनन पल्सेस और फाइबर क्रॉप्स में भी है, जहां पर क्रॉप्स लिए गए तूर, मूंग, उड़द और कॉटन। इनमें भी कॉस्ट प्लस 50%, कम से कम 59% है, कहीं पे 53% है, मिनिमम 50% तो कॉस्ट से अधिक है ही है। तीसरा ग्रुप है क्रॉप्स का, ये है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन येलो, सेसमी सीड और नाइजर सीड, इन सब में भी कॉस्ट प्लस 50% का पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण साथियों, क्योंकि किसानों को उनकी उपज का एक उचित मूल्य मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और 10 वर्षों में इस प्रतिबद्धता को बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया। अगर हम तब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों का खात्मा होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर टाइट फिक्स हो गया।
बहनों के सम्मान के बजाय बहनों का अपमान किया, आपने सिंदूर के नाम पर बहनों को धोखा दिया। क्या कौन सी ऐसी बात थी 24 घंटे के अंदर बैकफुट पे आ गए, जबकि एक भी आतंकवादी वहां घुस के मारा नहीं गया। अगर सब युद्ध बंद नहीं करना ही था तो सारे आतंकवादियों का सुपड़ा साफ करने के बाद युद्ध बंद किया जाता, हम सभी स्वागत करते। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देवबंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईआईएमटी कॉलेज छात्र हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आईआईएमटी कॉलेज के बाद छात्र को गोली मारी थी। बदमाश के कब्जे से कार समेत हथियार भी बरामद किया गया है। शनिवार को नागल में छात्र की हत्या की गई थी। फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। जो छात्र वहाँ एग्जाम दे रहे थे वो बाहर के कॉलेज के थे और इस एग्ज़ाम के खत्म होने के बाद 12:30 बजे जब एग्ज़ाम खत्म हुआ तो इसमें दो युवक जब बाहर सड़क से बाहर निकल रहे थे उस वक्त एक कार सवार कुछ लड़के आए और उनके द्वारा एक जो युवक एग्ज़ाम देके बाहर आ रहा था उससे लाठी डंडों से मारपीट की गई और जब अन्य लोगों के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसमें एक युवक के द्वारा भागते हुए फायरिंग की गई जिसमें कि एक जो छात्र था उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो सीसीटीवी और अन्य साक्ष्य और पूछताछ की गई उसमें उदित राड नाम के युवक का नाम आया जिसके द्वारा गोली चलाई गई और पुलिस के द्वारा थाना पुलिस के द्वारा। देवबंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश घायल तो वहीं 2 लाख रुपए, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। एक खोखा कारतूस, एक मस्कट, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अगली बड़ी खबर देवबंद से सामने आ रही है। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। बड़गांव में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। आपको बताते चले देवबंद से ये बड़ी जानकारी। मुठभेड़, एक बदमाश को इस दौरान मुठभेड़ में गोली भी लगी है। आरोपी लूटपाट की घटना में शामिल था। तो देवबंद से बड़ी खबर आपको बता रखे। बदमाश के पास से 16,000 नकदी बरामद किया गया। अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद किया गया। देवबंद से बड़ी खबर। आरोपी लूटपाट की घटना में शामिल था। बड़गांव में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पास से 16,000 नकदी बरामद किया गया। अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और बाइक भी मौके से बरामद किया गया। आपको साइड पे वो जो उनको बताना होगा कुछ बाकी वर्दी वाले रहने दो। आप लोग सब पीछे हो गए। अरे किधर इधर आ रहे हो? वर्दी तो पीछे हो जाओ, सब पीछे निकल जा। हाँ अभी सारा बंदों पे Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. प्रोटोकॉल मिनिस्टर क्या होता है? कोई जानता है आप लोग?
कहीं सलामी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, नथिंग। क्या मतलब बात हो के प्रोजेक्ट हैं, एक 4 लेन हाईवे है और दूसरा और बाकी 2 रेलवे की लाइंस हैं। मैं सब पे डिटेल्स में आऊंगा एक एक करके। सबसे पहले साथियों, खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। सीएसीपी अपना एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन देखते हैं, ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस देखते हैं, भारत में कॉस्ट कितनी आती है उस सब को देखते हैं। इन सब को देख के रिकमेंडेशन करते हैं। ये इंडिविजुअल क्रॉप्स की एमएसपी है, 3 भाग में है। पहला भाग है सीरियल्स यानी फूड ग्रेन्स, उसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी और मेज, इन सब की एमएसपी आपके सामने है। आप सब जगह देखेंगे जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और उसके बेसिस पे एमएसपी, कॉस्ट के ऊपर एमएसपी कितना है वो लास्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50%, कुछ केसेस में 63%, कहीं पे 59% ओवर एंड अबव दी कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसा कि ऐसा फिनोमिनन पल्सेस और फाइबर क्रॉप्स में भी है, जहां पर क्रॉप्स लिए गए हैं तूर, मूंग, उड़द और कॉटन। इनमें भी कॉस्ट प्लस 50%, कम से कम 59% है, कहीं पे 53% है, मिनिमम 50% तो कॉस्ट से अधिक है ही है। तीसरा ग्रुप है क्रॉप्स का, ये है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन येलो, सेसमी सीड और नाइजर सीड, इन सब में भी कॉस्ट प्लस 50% का पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण साथियों, क्योंकि किसानों को उनकी उपज का एक उचित मूल्य मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और 10 वर्षों में इस प्रतिबद्धता को बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है। अगर हम तब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों का खात्मा होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर टाइट फिश हो गया। बहनों के सम्मान के बजाय बहनों का अपमान किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बहनों को धोखा दिया। क्या कौन सी ऐसी बात थी 24 घंटे के अंदर बैकफुट पे आ गए, जबकि एक भी आतंकवादी वहां घुस के मारा नहीं गया। अगर सब युद्ध बंद नहीं करना ही था तो सारे आतंकवादियों का सुपड़ा साफ करने के बाद युद्ध बंद किया जाता। हम सभी स्वागत करते हैं।